Good evening. Good evening, Today, sir. in our episode, we have Chinmay Sawant from Maharashtra. He's a grassroots level conservationist. So let us ask him what are the issues and how biodiversity conservation happens at the ground level. So, hello Chinmay, कैसे हैं आप? अपने बारे में हमें बताइए और आपका परिचय दीजिए. Hello, sir. My name is Chinmay Prakash Sawant. I am a fishery science student from Dr. Balasaheb Sawant Kokan Krishi Vidyapit Dapoli, Ratnagiri. I am मतलब second year में हूँ फिशरी साइंस के और फ्रॉम लास्ट 2 years मेरा एक गांव है किरकसाल में वेस्टर्न महाराष्ट्र में किरकसाल करके जो मान तालुके में आता है मतलब जो ड्रॉट प्रोन रीजन में आता है मतलब जो सातारा जिला का जब हमने एक देखा तो जो 2 पार्ट है उसका जो एक ईस्टर्न पार्ट वेस्टर्न पार्ट है जो वेस्टर्न घाट्स का रीजन है जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है हमारे इंडिया का और जो ईस्टर्न जो पार्ट है जो हमारे रीजन है जो ड्रॉट प्रोन रीजन तो पहले से ही मतलब एक ऐसा ड्रॉट रीजन ग्रासलैंड पैच और वाइल्ड लाइफ कम वहाँ ऐसे ही पहले की मतलब सोच है वैसे तो वी आर मतलब मेरे को पहले से एक बर्ड वॉचिंग के लिए ये सब एक इंटरेस्ट बहुत था तो मैं गांव में मेरे को इंटरेस्ट में बर्ड वॉचिंग स्टार्ट किया मैंने फिर स्मॉल स्मॉल करके अपना पीबीआर के बारे में मेरे को समझ में आया कि पीबीआर हमारे गांव का एक बनाना है तो वी आर मतलब सब एक टीम बना के हम लोग अगले 2 साल से मतलब 2019 से हम वो काम कर रहे हैं और अभी आज अच्छे से बहुत प्रोग्रेस हो रहा है उसका ओह ओके सो आप बोल रहे हैं कि आप बीएमसी लेवल पे भी काम करते हैं जो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज होता है तो यस आप अच्छा तो आप थोड़ा बता सकते हैं हमें कि बीएमसीज जो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज और पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर जो ग्रास रूट लेवल पे काम होता है और लोकल कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करके करते हैं तो कैसे करते हैं और इनके बारे में थोड़ा आप बताइए आप हमें. हाँ तो पीपल्स मतलब पीबीआर मतलब पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर जो एक लोकल कम्युनिटी के लिए एक मतलब एक अपना विलेज का बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर एक अपना होता है कि हमारे गांव में जो लोकल रीजन में जो बायोडाइवर्सिटी है मतलब प्लांट्स एनिमल्स बर्ड्स लोकल मतलब जो ब्रीड्स है अपना जैसे बफेलो रह गए काउस रह गए उनके जो ब्रीड्स और मतलब जो लोकल ब्रीड्स है उनका कंजर्वेशन करना मतलब देशी जो बोलते हैं हम लोग देशी ब्रीड्स जो है उसका कंजर्वेशन करने के लिए और उनका एक डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से बनाने के लिए पीबीआर का बहुत यूज होता है तो बीएमसी मतलब बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी तो आई एम अ मेंबर ऑफ दैट कमिटी उसमें 6 मेंबर्स रहते हैं जो ग्राम सभा मतलब ग्राम पंचायत से इलेक्ट करते हैं मतलब वो इलेक्ट करते हैं कि जो बाबा वेगवेगळे कम्युनिटीज के रहेंगे मतलब जो फिशरमैन कम्युनिटी का रहेगा तो एक फिशरमैन का रहेगा एग्रीकल्चरिस्ट रहेगा एक स्टूडेंट रहेगा और एक रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी फील्ड और एनवायरमेंटलिस्ट एक कोई तो रहेगा मतलब ऐसे अलग अलग फील्ड के जो है उनको एक इन्वॉल्व करते हैं तो आई एम इन स्टूडेंट मतलब एकेडमिशियन फील्ड के लिए मुझे इन्वाइट किया और अलग अलग हमारे जो टीम में है कोई एग्रीकल्चर मतलब फार्मर है कोई एक अपना रिलेटेड टू प्लांट्स एंड मतलब जिसको बॉटनिस्ट बोलते हैं हम बॉटनिस्ट है वो तो अलग अलग फील्ड के सब हम कमिटी में है तो भी ऐसे ये कम्युनिटी बना के फिर ट्राइंग टू कंजर्वेशन मतलब जो विलेज के जो डॉक्यूमेंटेशन करेंगे कि प्लांट्स का सर्वे करना है तो प्लांट्स में जो ट्रीज है तो उनका प्लांट्स का फ्लावर्स रहेंगे उसके बर्ड्स रहेंगे प्लस लीव्स रहेंगे तो उसका डॉक्यूमेंटेशन करके उनका आइडेंटिफिकेशन करना कि बाबा प्लांट्स कौन सा है ये सब अभी जो ये रीजन हमारा पड़ता है वो थ्रॉन स्क्रब फॉरेस्ट में पड़ता है तो मोस्ट ऑफ द थ्रॉन स्क्रब फॉरेस्ट है तो अलग अलग स्पीशीज के प्लांट स्पीशीज है यहाँ तो बहुत डिफिकल्ट है टू आइडेंटिफाई टू देम तो वी आर ट्राइंग दैट कि उसका प्लांट्स का अलग अलग सैंपल्स लेने के लिए फिर उसके बाद उसको आइडेंटिफाई करने का फिर वो बॉटनिस्ट को पूछने का तो ऐसे करके हम लोग ने 100 टू 150 स्पीशीज प्लांट्स के फाइंड आउट किए इधर से हाँ और पूरा हमारा जो एरिया विलेज का रहेगा तो पूरा 1802 हेक्टर मतलब 802 हेक्टर स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है
उससे 616 जो हेक्टर है वो फॉरेस्ट रीजन पूरा। फॉरेस्ट रीजन मतलब स्क्रब फॉरेस्ट का क्रॉनी स्क्रब है, मतलब ग्रासलैंड पैच है। और मोस्ट ऑफ द की स्पीशीज जो बोलते हैं हम लोग वो वुल्फ का है। वुल्फ का अच्छे से एंट्रेंस मतलब यहाँ है, हाइनाज है। तो जो कंजर्व फॉरेस्ट का जो रीजन है, तो कम्युनिटी को लेकर हम लोग ने ये किया कि फॉरेस्ट को कंजर्वेशन करने का। तो बीएमसी के मार्फत और पीबीआर के मार्फत हमने वो स्टार्टिंग किया। मतलब पीबीआर तो हमारा रेडी है, मतलब उसमें सब डॉक्यूमेंटेशन करके वो सब। उसके बाद भी बाबा पीबीआर होने के बाद क्या करने का, तो कंजर्वेशन के बाद में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब उसमें हम लोग बोलते हैं कि सस्टेनेबल लाइवलीहुड प्रोग्राम जो एसएलपी वो है, उनको भी थोड़ा इंकरेज करने के लिए हम ट्राई कर रहे हैं। तो चिन्मय, मतलब आपने अच्छे से समझाया है पीबीआर्स के बारे में कि डेटा कलेक्शन करना चाहिए और फिर वो डेटा जो है बायोडायवर्सिटी बोर्ड्स को जाता है। मगर इसमें हमें बताइए दिक्कतें क्या है, चैलेंजेस क्या आती है पीबीआर्स करने में? आपके अनुभव में हाँ, क्या-क्या आपने? हाँ, तो चैलेंजेस तो है, चैलेंजेस तो रहेंगे ही, क्योंकि थोड़ा-सा कैसे रहता है कि पीबीआर जब हम लोग डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तब लोगों को मतलब कम्युनिटीज़ को पूछना पड़ता है, विलेजेस को पूछना पड़ता है ज़्यादातर बार बार कि पापा ये प्लांट्स है, तो आपने इसका कुछ ट्रेडिशनल नॉलेज आपको है क्या? और इसका पहले कुछ उपयोग होता था क्या? मतलब पहले के ज़माने में, क्या आपके ज़माने में? मतलब जो बुजुर्ग को हम पूछेंगे, तो वो थोड़ा-सा हेसिटेट करते थे बताने के लिए, क्योंकि अ, इतना भी उनको ये नहीं था कि बाबा इसका क्या होगा? हमको क्या मिलने वाला है क्या? ऐसा कुछ तो थोड़ा-सा उनके भी इसमें था। और कुछ-कुछ ये दूसरा चैलेंज था कि पहले हमारे यहाँ ट्रेडिशनल प्लांट्स थे, मतलब प्लांट्स जो हमारे जो रीजन में अभी मैंने बोला कि 150 और 100 के स्पीशीज़ के जो प्लांट स्पीशीज़ है, तो उसके वो ट्रेडिशनल पहले एक औषध बनाते थे, मतलब एक मेडिसिनल बनाते थे। तो जो लोग वो बुजुर्ग लोग थे, तो उन्होंने वो दूसरे पीढ़ी को बताया नहीं था। कुछ ऐसा-ऐसा एक घटना हो गई थी, पर इसलिए वो एक हमारे ट्रेडिशनल हो गया। पर जो बुजुर्ग थे अभी जो उनके काल में, तो वो बताते कि नहीं, ये जो ये व्यक्ति था तो वो बनाता था। ये अपना कुछ अपना बोन्स ये हो गया तो उसको लगाने का, क्योंकि कुछ पेन हो गया तो ये लगाता था। पर ऐसा कुछ तो फिर वो जाने के बाद कुछ हमको मिला भी नहीं उसका कुछ एविडेंस। सो ये भी थोड़ा चैलेंज है। और मेन मतलब लोकल कम्युनिटीज़ का जो अपना ट्रीज़ कटिंग का था थोड़ा, क्योंकि जो प्राइवेट लैंड्स रहते थे, तो उनका एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता था कि ट्रीज़ कटिंग करने का। तो जन जागृति से मतलब जागरूकता थोड़ा-सा निर्माण हम लोग ने अवेयरनेस का किया, तो वो थोड़ा-थोड़ा-सा कम हो रहा है। और मेन 3 जो अपना रीजन पे थे, तो उसमें हमने फ़ोकस किया कि 3 पॉइंट, मतलब वो चराई बंदी जो ग्रासलैंड पे चराई करते हैं, कुर्हाड़ मतलब जो कटिंग करते हैं तो कुर्हाड़ बंदी, और शिकार बंदी मतलब जो हंटिंग के लिए। तो ये 3 गोष्ठी पे हमने थोड़ा-सा फ़ोकस किया, तो इसलिए हमारा जो फॉरेस्ट रीजन है, तो थोड़ा-सा वो बच गया। क्योंकि जागरूकता करके फॉरेस्ट को बता के बाबा यहाँ अभी हंटिंग के लिए इन लोग आए हैं तो आप आ जाओ, मतलब कटिंग के लिए लोग आ रहे हैं तो थोड़ा-सा ये करो। तो थोड़ा-सा डर था फॉरेस्ट स्टाफ का, तो उन लोग लोकल जो कम्युनिटी से, मतलब हमारे गाँव के नहीं पर आजू-बाजू के गाँव के आ रहे थे, हंटिंग के टाइम मतलब कर रहे थे। मोस्ट ऑफ द यहाँ हंटिंग होती है तो हेयर की और पॉर्क्यूपिन्स। पर पहले इंडियन फॉक्स की बहुत बड़ी हंटिंग होती थी, पर अभी नहीं होती वो। मतलब बीच टाइम बहुत बड़ा ड्रॉट पड़ गया था, मतलब 2013 से 2000 आई थिंक 10 से 13 तक, मतलब 3-4 साल के टाइम बहुत बड़ा ड्रॉट रीजन था। तो इसलिए बहुत बड़ा हंटिंग और ट्रीज़ कटिंग ज़्यादा तक होती थी। पर 2017 से जैसे-जैसे पानी फाउंडेशन का हमारे यहाँ वाटर कंज़र्वेशन का थोड़ा-थोड़ा प्रोग्राम शुरू हो गया। तो उसके बाद धीरे-धीरे सब जागरूकता निर्माण करके अवेयरनेस के सेशंस लेके वी आर ट्राइंग टू continue on that 3 things, that चराई बंदी, कुराड़ बंदी और शिकार बंदी। That 3 things we implement in this and इसलिए थोड़ा-थोड़ा अभी हमारा जो फॉरेस्ट है, वो अभी पूरा स्क्रब से खुल रहा है, मतलब थोड़ा-सा एकदम हरा-भरा दिख रहा है। कितना कितना इम्पोर्टेंट है लोकल कम्युनिटीज को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करना? हाँ, इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट तो बहुत है। लोकल कम्युनिटीज़ को लेकर ही जब कौन-सा भी वर्क, गवर्नमेंट रिज़ॉल्यूशन कुछ भी रहेगा, तो उनको ही लेकर जब कि
करेंगे तो बहुत अच्छे से हमारा जो फॉरेस्ट का जो 600 मतलब 616 हेक्टेयर जो फॉरेस्ट है वो अभी तक मतलब फॉरेस्ट में गया नहीं है। थोड़ा सा उसका एक बोलेंगे तो कुछ तो लोकल कम्युनिटीज से और फॉरेस्ट से थोड़ा सा ये केस टाइप ऐसा कुछ तो चाल रहा है, पर वी आर ट्राइंग टू दैट सॉल्व। तो कि कुछ तो बाबा कुछ इसमें सॉल्व होने वाला है, क्योंकि बहुत पहले का पुराना है। पर अभी हमारे बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड अवेयरनेस का सेशन होगा, मतलब रिलेटेड टू बाबा नहीं इधर वुल्फ, तो उनका कंजर्वेशन करना चाहिए। तो लोकल कम्युनिटीज को लेकर ही हम लोग कुछ भी जो प्रोग्राम्स है वो करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का कुछ भी रिजोल्यूशन रहेगा तो उनको ही कम्युनिटी को लेकर ही वो प्रोग्राम करते हैं और वो रिजोल्यूशन पास करते तो चिन्मय, आप हमें बताइए, आपको इतना अनुभव है ग्राउंड लेवल में काम करने का, तो आप यंगस्टर्स जो है तो वो जो कुछ करना सोचते हैं कुछ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए, तो उनके लिए आपका मैसेज क्या है और हर एक आदमी क्या-क्या कर सकता है? हाँ, तो जो यंगस्टर्स को मैं जो बोलूँगा तो क्योंकि जब आपको एनवायरनमेंट में क्योंकि वाइल्ड लाइफ में बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड में जब इंटरेस्ट रहेगा बहुत, तो आप एक ऑब्जर्वेशन करना स्टार्टिंग करो। स्मॉल बर्ड वॉचिंग इज़ द बेस्ट टू फाइंड आउट द ऑब्जर्वेशन एंड वाइल्ड लाइफ के लिए। मैं तो बोलूँगा बर्ड वॉचिंग से आप ही शुरू करो। मैंने भी बर्ड वॉचिंग से ही स्टार्ट किया। कि बर्ड वॉचिंग से बहुत हमको थिंग्स पता चलता है एनवायरनमेंट से, बायोडाइवर्सिटी से। तो धीरे-धीरे जब तुम गाँव स्तर पे काम कर रहे हो, तो गाँव स्तर पे बहुत पहले एक है तो अपना ग्राम पंचायत और उनके बाद फॉरेस्ट स्टाफ। तो फॉरेस्ट स्टाफ और ग्राम पंचायत को लेकर ही आप कौन-सा भी काम ग्राम स्तर पर कर सकते हो, मतलब गाँव पातळी। और जो शहर पे लेंगे मतलब जो सिटीज़ पे है, तो सिटीज़ पे अपना जो लोकल बॉडी है, उसको लोकल बॉडी को लेकर ही आप जो कुछ भी करोगे काम रिलेटेड टू कंजर्वेशन का रहेगा, प्लांटेशन रहेगा और कुछ अवेयरनेस के सेशंस रहेंगे। तो उनको लेकर ही आप जब करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट भी मिलेगा उनका और आपका जो वर्क है वो अच्छे से सब स्प्रेड रहेगा। एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज़ अभी देख रहे हैं हम लोग कि कोविड से बहुत बड़ा अपना एनवायरनमेंट का, बायोडाइवर्सिटी का बहुत लॉस हो रहा है। तो ये कोविड ने हमको ये एक सीख दी है कि बाबा कंजर्वेशन करना चाहिए, मतलब किसका करना चाहिए, तो हमारे जो बड़े-बड़े ट्रीज़ है, उनका कंज़र्व करना चाहिए, ना कि अपने जो प्लांट्स लगाने का फिर उसको जगाने का। लगाना चाहिए पर जो ट्रीज़ अपने बड़े-बड़े ट्रीज़ है मतलब जो 50 साल, 60 साल के भी ज़्यादा बड़े ट्रीज़ है, जैसे पीपल के रहेंगे, बरगद के रहेंगे, तो उनका कंजर्वेशन करना चाहिए। और जो थ्रेटन्ड बर्ड है, स्पीशीज़ है, तो उनका हैबिटेट में देखना चाहिए, बाबा इस हैबिटेट में ये बर्ड है, आइडेंटिफिकेशन करने का। फिर उसका क्या धोखा है इसे कि बाबा वेटलैंड है तो माइनिंग हो रही है क्या? सैंड का ड्यून्स मतलब जो वाळू उसका ये हो रहा है क्या? सैंड ड्यून्स हो रही है क्या? तो ये सब जो लेकर उनका थोड़ा एनालिसिस करके जो लोकल फॉरेस्ट है, गवर्नमेंट के कुछ है, तो उनको लेकर ही आप जब करते हैं तो थोड़ा-सा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो वी आर ट्राइंग इन आवर रीजन आल्सो दैट थोड़ा-सा मतलब ऐसा डिस्ट्रक्शन तो नहीं नहीं हुआ है, पर जो अपना जो प्राइवेट लैंड पे है, फार्म लैंड्स पे तो थोड़ा-सा ट्री कटिंग का डिस्ट्रक्शन होता है। तो प्राइवेट इसलिए है कि फिर फॉरेस्ट तो कुछ कर सकते नहीं उधर। तो ग्राम पंचायत भी बोलते कि उनको मतलब जागरूकता मतलब अवेयरनेस से कर सकते हैं। तो वी आर ट्राइंग दैट जो उनका जो रीजन है, हम लोग ने बताया इस रीजन में इतने-इतने बर्ड्स हैं, 140-130 के स्पीशीज़ के यहाँ बर्ड्स अलग-अलग सीज़न में आते हैं। तो आपने जब यहाँ ट्री तोड़ने के बाद यहाँ कितने हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन होएगा, तो इनको समझाते। पर थोड़ा-सा तो फ़र्क पड़ता है, पूरा तो नहीं पड़ेगा, पर थोड़ा तो पड़े। तो अवेयरनेस करके डॉक्यूमेंटेशन और थोड़ा-सा लाइवलीहुड्स मतलब कम्युनिटी को लेकर जब हम कौन से भी फील्ड में काम करोगे, तो बहुत अच्छे से वो हम्म। होता है। तो चिन्मय, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और आपने हमें समझाया कि ग्रास रूट लेवल पे काम कैसे होता है और बीएमसीज क्या है, पीबीआर्स क्या है। तो आप फिर से हम कभी मुलाकात करेंगे आपसे और यहाँ पे आके आप बात करने के लिए, आपका समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच चिन्मय। थैंक यू सर।